हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में 6 अगस्त से शुरू होगी कक्षा 9वीं से 12वीं की पढ़ाई। 4 घंटे ही चलेगी क्लास। झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा जैक से मान्यता प्राप्त सभी जो माध्यमिक स्कूलों में 6 अगस्त से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित होगी। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कुल 4 घंटे कक्षाएं संचालित होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। इसके तहत 5 अगस्त तक सभी स्कूलों को पूरी तरह से जो सैनिटाइज कर लिया जाएगा। जारी गाइडलाइन के अनुसार जो ऑफलाइन कक्षाएं वैकल्पिक होगी, इसके लिए बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बच्चों की जो ऑफलाइन कक्षाओं के आने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की तरह चलती रहेगी। अब प्राथमिक स्कूल सहित सभी कोटि के 100% शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा, चाहे कक्षाएं संचालित हो या नहीं। वही गाइडलाइन की कुछ खास बातें, स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आदि का आयोजन नहीं होगा। बच्चों को स्कूल में टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल परिषद में आपात स्थिति के लिए राज्य हेल्पलाइन तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। सभी जो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 6 फीट की दूरी का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अप्रैल से जुलाई तक का मानदेय मिलेगा। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त लगभग 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 2 साल से मानदेय नहीं मिल रहा था। अब इन्हें जो है मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इनका बकाया मानदेय का भी भुगतान होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विधि परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को इस साल अप्रैल से जुलाई माह तक के लिए मानदेय भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में अब सामान्य हो गया मानसून। पलामू, गढ़वा, दुमका, देवघर में आज बारिश की संभावना। 3 दिन तक लगातार बारिश के बाद रांची में अब मौसम सामान्य हो गया है। यहां कल सुबह से ही धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अगले 1 से 2 दिनों तक बारिश के असर नहीं है। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पलामू, गढ़वा, दुमका, देवघर, चतरा और कोडरमा में मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में अब मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि इसी बीच अलग अलग हिस्सों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जो है राज्य में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही। अगली बड़ी खबर की बात करें, छात्रों ने जैक कार्यालय के मेन गेट का ताला तोड़ा। सोमवार को इंटरमीडिएट के परीक्षाफल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे छात्रों ने जैक कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया है। छात्र छात्राएं मेन गेट का ताला तोड़कर कार्यालय परिसर में धरना पर बैठ गए। छात्रों ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणामों में कॉलेज और जैक की गलती के कारण त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जारी हो गया है। इसकी शिकायत लेकर जाने पर कॉलेज और जैक प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। शनिवार को भी छात्र जैक कार्यालय पहुंचे थे, परंतु उनकी शिकायत दूर नहीं हो पाई। सोमवार को सभी छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर जैक कार्यालय पहुंचे थे, परंतु उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने मिलकर मेन गेट का ताला तोड़कर जमकर नारेबाजी की है। इसके बाद चेयरमैन अरविंद कुमार सिंह से जो है उन लोगों की बात कराई गई। चेयरमैन ने सभी को जो है अपनी शिकायत जैक वेबसाइट पर डालने तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा देने की बात कही है, जिस पर जो है छात्र राजी नहीं हुए हैं। इधर छात्रों से बातचीत कर चेयरमैन लौट गए, परंतु सभी छात्र जैक कार्यालय में जो बैठे रहे और लगभग 5 घंटे के बाद लौटे। छात्रों ने कहा कि वह मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर अपनी मांगे जो है मनाने तक धरना देंगे। छात्रों की शिकायत थे कि वे 9वीं में पास है तो उन्हें जो है 10वीं में फेल क्यों कर दिया गया है। उसी प्रकार कुछ जो है 11वीं में पास थे तो उन्हें जो है 12वीं में फेल क्यों कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मतदाता पहचान पत्र से हटाई जाएगी खराब तस्वीर। मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी में लगी तस्वीर बदली जाएगी। वोटर आईडी में लगी वैसी तस्वीर जिसमें मतदाताओं की पहचान होना मुश्किल है, काली तस्वीर और किसी भी कारण से चेहरा पहचान में नहीं आने वाली तस्वीर को हटाकर नई तस्वीर लगाई जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों तस्वीर बदली जाएगी। साथ ही ऐसे मतदाताओं को नया जो है मतदाता कार्ड भी दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा
लिखा है। इसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में हजारों मतदाताओं की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट या कम गुणवत्ता वाली है। मतदान के समय मतदाता वोटर आईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कम गुणवत्ता की फोटो होने से मतदान कर्मियों को वोटरों की पहचान सुनिश्चित करने में परेशानी होती है। इसलिए वोटर लिस्ट में भी अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद 5 से 7 कार्य दिवस होंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आहूत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री के बीच विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जो मंत्रणा हुई है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 7 कार्य दिवस का होगा और इस दौरान जरूरी विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। मानसून सत्र की तारीख कैबिनेट की अगली बैठक में तय होगी। इधर मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय तैयारी में जुट गया है। कुछ विधायकों को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए कैबिनेट से पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री अलमगीर आलम ने बताया है कि विधानसभा का पिछला सत्र 23 मार्च को संपन्न हुआ था। इस लिहाज से 6 माह पूरे होने में वक्त है। इस बार समय पर विधानसभा सत्र का आयोजन समय पर किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्थायीकरण की मांग पर 16 से आंदोलन करेंगे संघ। अस्थायीकरण और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पारा शिक्षकों ने राज्यपाल के नाम से गोड्डा बीडीओ चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पारा शिक्षकों ने बताया है कि झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के बैनर तले राज्य के पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों के समाधान को लेकर वर्तमान सरकार को अल्टीमेट दे दिया है। अगर 15 अगस्त तक राज्य सरकार अस्थायीकरण के सवाल पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो 16 अगस्त से पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। कहा कि सरकार पारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीर नहीं है। राज्य में पारा शिक्षकों के अल्प मानदेय असुरक्षित भविष्य और लगातार हो रही असामयिक मृत्यु पर सरकारी तंत्र चुप्पी साधे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट परीक्षा से जुड़ा अहम नोटिस जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट परीक्षा से जुड़े अहम नोटिस जारी किए हैं। सीबीएसई के अनुसार जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं या अंक सुधार के लिए परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए 16 अगस्त से 19 सितंबर 2021 तक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। ध्यान रखें कि छात्र सीबीएसई की ओर से जारी प्रमुख 19 विषयों की कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकेंगे। कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ ही कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंटल वाले छात्र की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा कार्य में ना हो लापरवाही, ग्रामीणों को मिले रोजगार। ग्रामीण विकास सचिव ने अधिकारियों को दिए टास्क। झारखंड में मनरेगा के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने की बात ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने कही है। सोमवार को सभी जिलों के डीडीसी और सभी बीडीओ के साथ मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। सचिव श्री रंजन ने मनरेगा योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन बढ़ोतरी पर बधाई देते हुए मनरेगा कार्य का ससमय निष्पादन को लेकर टास्क सौंपा है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन है। योजना संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने पर भी उन्होंने जोर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में लगातार छठे दिन 40,000 से ज्यादा नए केस, नए मामले, ठीक होने वाले से ज्यादा। अगस्त में छोटी लहर की आशंका। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 40,627 नए मरीज मिले हैं। वही 36,627 ठीक हुए हैं और 424 ने जान गंवा दी है। इस तरह अब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,08,343 हो गई है। यह 26 जुलाई घटकर 3,92,694 हो गई थी। नई केस लगातार छठे दिन 40,000 से ज्यादा है। इसी बीच रिसर्च ने चेतावनी दी है कि मामले में यह बढ़ोतरी कोरोना की छोटी लहर में तब्दील हो सकती है। आशंका यह है कि तीसरी लहर अगस्त में शुरू होकर अक्टूबर में पीक पर पहुंचेगी। वैज्ञानिकों ने एक मैथमेटिकल मॉडल के जरिए यह अनुमान लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाने पर सिमडेगा में हर्ष का माहौल। सलीमा टेट के गांव में जनरेटर चला, लोगों ने देखा मैच। ओलंपिक भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर सोमवार को सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों ने जमकर खुशी मनाई है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। इधर सिमडेगा हॉकी खिलाड़ी ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब नाचे गाए और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। वही भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सिमडेगा की सलीमा टेट के गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं होने पर लोगों ने जनरेटर चलाकर टीवी पर मैच देखा। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सपना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। इधर सिमडेगा हॉकी खिलाड़ियों ने कहा है कि भारतीय टीम चैंपियन बनकर वापस लौटेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो काम की खबर। 12 साल बाद झारखंड में हाई स्कूल के शिक्षकों का होगा प्रमोशन। माध्यमिक शिक्षक निर्देशनालय ने शुरू की तैयारी। झारखंड में 12 साल बाद हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से ग्रेजुएट शिक्षकों को जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है। माध्यमिक शिक्षक निर्देशक हर्ष मंगला ने जिलों को 10 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। जिलों को जो है शिक्षकों की नियुक्ति का साल, शिक्षकों की कुल संख्या, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों की संख्या, वरीय वेतनमान पाने वाले शिक्षकों की संख्या बतानी है। साथ ही कितने शिक्षकों के वरीय वेतनमान का मामला लंबित है और लंबित रहने का मुख्य कारण क्या है, इसकी जानकारी देनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में बिजली की व्यवस्था में होगी सुधार, कमेटी गठित। झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में बिजली व्यवस्था की मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी झारखंड बिजली वितरण निगम, विकास निगम, उत्पाद निगम और संरचना निगम की कार्यदक्षता, कार्यशैली तथा वित्तीय स्थिति में सुधार लाने को लेकर सुझाव देगी। कमेटी में विकास आयुक्त को अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा योजना सह वित्त विभाग के सचिव, विकास, उत्पाद जो वितरण और संरचना निगम के जो है सीएमडी और एमडी व संबंधित कंपनियों के जीएम व मुख्य अभियंता स्तर के जो है अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के पास सकेगा डीपीटी व वाउचर पेमेंट। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिना कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के डीपीटी और वाउचर पाने के लिए ई-रूपी यानी जो है ई-रूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। वर्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए कई जो है कार्यक्रम शुरू किए गए कि सरकार और लाभार्थियों के बीच जो है लिमिटेड टच पॉइंट के साथ जो लक्षित और लीक प्रूफ तरीके से लाभ जो इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच सके। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल लेन देन और जो है डीपीटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। यह जो है लक्षित, पारदर्शी और रिसाव मुक्त जो है वितरण में सभी की मदद करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या का मामला। 247 से पूछताछ और 17 की गिरफ्तारी के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट करा सकती है एसआईटी। दोनों ऑटो चालक कह रहे हैं शराब के नशे में हुआ हादसा। धनबाद में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मामले में विशेष जांच दल को जो अब तक कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा की गिरफ्तारी के अलावा ऑटो मालिक रामदेव विश्वकर्मा समेत 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही लगभग 243 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। अब पुलिस दोनों आरोपी सहित ऑटो मालिक के नार्को टेस्ट पर विचार कर रही है। दोनों जो है पूछताछ में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वह इस घटना को शराब के नशे में हुआ हादसा बता रहे हैं। पुलिस उनके जवाब से सहमत नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधि विभाग को भेजा गया पंचायती राज संस्थाओं के संचालन का मामला। राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को राज्यपाल की सहमति के बाद गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थानों को चलाने वाली कार्यकारी समिति के गठन के लिए मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री की सहमति भी मिल चुकी है। इसके बाद अब विधि विभाग की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। कार्यकारी समितियों के गठन में जो बदलाव या संशोधन किया गया है उन पर ही विधि विभाग से सहमति मांगी गई है। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के भीतर विधि विभाग से राय मिल जाएगी। इसके बाद विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक के परिणाम का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद के द्वारा शिक्षा मंत्री, झारखंड सरकार एवं सचिव झारखंड अधिविधि परिषद को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से मैट्रिक व इंटरमीडिएट के वैसे विद्यार्थियों जिनका रिजल्ट में गड़बड़ी होने के कारण उनको फेल कर दिया गया है, सभी विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है, जिसको लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। महानगर मंत्री शिवम सिंह ने कहा है कि झारखंड अधिविधि परिषद जैक में त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम के विरोध में धरना प्रदर्शन रणधीर वर्मा चौक के पास किया गया। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय व जैक की गलती के कारण भारी संख्या में छात्रों का जो है रिजल्ट त्रुटिपूर्ण जारी किया गया है। वर्तमान समय में इसकी जवाबदेही ना तो महाविद्यालय ले रहा है और ना ही जैक प्रशासन। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया नोटिस। जानिए पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंटरनेट मीडिया में जो अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपित की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि SC/ST एक्ट में जो है निहित नियम के तहत बिना जो है पीड़ित को सुने अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा और सामाजिक जो है सौहार्द बिगाड़ने के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ जो है आरोपित ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची से अन्य शहरों की नियमित उड़ान समेत दूसरे मदों पर केंद्रीय उड़ान मंत्री से मिले सांसद संजय सेठ। झारखंड की राजधानी रांची से दूसरे राज्यों की शहरों के लिए नियमित उड़ान भरने, राज्यों के किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू करने, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा के विस्तार और नई उड़ान शुरू किए जाने को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति सिंधिया से रांची सांसद संजय सेठ ने मुलाकात की। रांची एयरपोर्ट की समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराते हुए रांची सांसद संजय सेठ ने आग्रह पत्र सौंपा है। झारखंड धीरे धीरे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बनता जा रहा है। किसान अपने कृषि उत्पादकों को बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ से सब्जी व फसलें भेजी जाती है। एयरपोर्ट के माध्यम से इसके ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकती है। इस दिशा में कार्य करने से किसानों को सहूलियत होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।